हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की शुरुआत जी हो चुकी है सुबह सुबह गणपति बप्पा की सेवा से। और तकरीबन बज रहे होंगे यहाँ पे 7 से 7:30। और मैंने जो है गणपति बप्पा की सुबह सुबह पूजा आरती कर दी। और क्योंकि दिन है 5वां और ये जो व्लॉग है हमारा स्टार्ट हुआ था संडे को, संडे सुबह से। और जो है संडे के दिन बहुत काम होते हैं, तो मैंने संडे का भी जितना भी मतलब यूज़ हो सकता था, संडे की छुट्टी का मैंने पूरा यूज़ किया। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले जो है पूजा के बाद ये कपड़े वगैरह संगवाए, क्योंकि बच्चे बार बार उनको ख़राब कर देते हैं। तो मैंने सारी सलमीरा के जो है कपड़े वगैरह हटा करके अच्छे से सफाई करके सारे कपड़ों को तय करके रखा, ताकि इजीली बच्चों को जो है पजामा टी शर्ट वगैरह आसानी से मिल जाए। तो सब एक एक लाइन में करके मैंने रखे। और जो है ये व्लॉग हमारा मंडे तक चला, क्योंकि हमने बीच बीच में से रिकॉर्ड किया था, बाकी फुल इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इसलिए हमारा ये संडे तक का है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा व्लॉग लगेगा ये। और कुछ कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि देखिए कुछ भी ना हमारे बस में नहीं है। लाइफ जो है अप एंड डाउन चलती रहती है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल सकते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मानना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में हो या ना हो। तो उसको देखिए, ये हमारे ही हाथ में है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी है, वो हम ही समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी संभालते संभालते हमारे जो है इतनी हमें हैबिट हो जाती है, इतनी हमें चीज़ों की जो है पसंद नापसंद और क्या अच्छा है क्या बुरा, वो चीज़ें हमें पता चलने लग जाती हैं। तो ऐसी ही कुछ एक छोटी छोटी सी बातें करेंगे लाइफ से मैटर करती हुई और काम के चलते। और यहाँ मैंने जो है पूरी अलमारी के कपड़े हटाए और सबके कपड़े अलग अलग करके रखे, दोनों बेटों के अलग और हस्बैंड के अलग, क्योंकि ये डेली यूज़ के कपड़े हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह। तो मैं यहीं रखती हूँ ताकि उनको आसानी से मिल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है उनको अच्छे से तय करके रख दिया है। तीनों के कपड़े मैंने अलग अलग रखे हैं, क्योंकि तीनों हैं तो तीनों के लिए रखे। उसके बाद मैंने जो है जो अपने हमारा जो ये जंगला है, जो मतलब खिड़की है, उसका पर्दा चेंज किया। और मैंने वहाँ पर थोड़ा सा मोटा पर्दा लगाया, क्योंकि अभी मौसम में चेंज आ गया है, तो थोड़ा ठंडा मौसम होने लगा है। तो मैंने वहाँ से उस पर्दे को हटा के दूसरा पर्दा चेंज किया। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैं कल के व्लॉग में भी मैंने बोला था कि फैमिलीज़ इशू, तो फैमिलीज़ इशू देखिए होते क्यों हैं, होते ज़्यादातर क्या होता है ना, आजकल के जो सास ससुर हैं या बहू बेटे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। अब सास ससुर ये चाहते हैं कि भाई हमारे बहू बेटे हमें देखें, ठीक है। और आजकल की बहुत सी फीमेल्स ये चाहती हैं कि हम अपनी लाइफ जिएं। तो वो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो ना, तो आपको हर किसी को देखना पड़ेगा और आपको हर किसी की बातें माननी भी पड़ेंगी। कुछ एक होती हैं जो हमसे मतलब रिलेटेड नहीं होती, तो हमें उनको नहीं मानना है। जो हम ना माने, जो मतलब जो हमें दुख देती है, हम उन बातों को ना माने। तो देखिए, घर छोटा बड़ा होना एक अलग बात है, लेकिन फैमिलीज़ मैटर करती है। जहाँ तक मैंने अभी तक लाइफ को समझा है इन 18 से 20 सालों में, तो मैं अगर घर और फैमिली में से एक चीज़ को चुनूँ, तो मैंने देखो फैमिली को चुना है। मैं अगर उस चीज़ में से घर को चुन लूँगी, तो वही मेरी फैमिलीज़ पीछे छूट जाएगी। अब हम ये नहीं चाहते कि हम अपने हस्बैंड के मन में अपने लिए कड़वाहट पैदा करें, क्योंकि जैसे उनकी फैमिली है, हमें उनको भी देखना है और उनको भी देखना है, क्योंकि हमें दोनों को खुश रखना है। अब हस्बैंड अगर खुश नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही एक हैं जो हम अपने घर को छोड़ के आते हैं, जो हमारी पूरी लाइफ के लिए मैटर करते हैं। तो फैमिलीज़ भी बहुत मैटर करती है ज़िंदगी के अंदर। तो इसीलिए फैमिलीज़ को भी जोड़ के रखना ज़रूरी है। घर चेंज करना एक अलग बात है, वो तो आगे चल के हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो है मैंने अपनी चौखट शाम के टाइम भी साफ़ की, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि जो है ना संडे के दिन मैंने पूजा पाठ बहुत सारी की और साफ़ सफाई बहुत सारी की। तो यहाँ लग जाता है मंडे, और ये मंडे मैंने सुबह, तो यहाँ मैंने सुबह सुबह जो है गणपति बप्पा की सेवा की और पूरे मंदिर की सफाई की, फूल वगैरह हटाए, सारा साफ़ सुथरा किया। उनको मैं डेली करती हूँ सुबह के टाइम और शाम के टाइम।
पूरा साफ़ सफाई। तो जितनी भी उनकी जो है माला होती है, दुर्वा घास होती है, सब मैं उठा करके एक पॉलीथीन में भर देती हूँ, मतलब भर के रख लेती हूँ। जिस दिन इनका लास्ट दिन होगा यानी विसर्जन का दिन होगा, वो सब हम वहाँ पर जब इनका विसर्जन करने जाएंगे तब उनको भी सब चीज़ों को लेकर के जाएंगे। तो यहाँ मैंने देखिए साफ़ सफाई कर दी है और अच्छे से। और आज हमने जो है गणपति जी के लिए भोग के लिए भी मैं सामान लेकर के आई थी। नहीं, मैं मोदक लेके आई थी उनके लिए और लड्डू, क्योंकि उनको दोनों ही चीज़ पसंद है, और ऊपर से केले। तो हमने आज मोदक और लड्डू का भोग लगाया था और मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करके और उनको अच्छे से टीका वगैरह लगा करके और उनकी पूजा आरती की। तो देखिए यहाँ मैं अब जो है उनकी आरती का मैं मतलब पूरा वो करूँगी, ताकि उनकी जो है सुबह सुबह की आरती हो जाए। और मैं पहले चढ़ाऊँगी फूल माला। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ फूल माला। और माला जो मैं मंगाती हूँ गेंदे के फूल की, क्योंकि गणपति जी को पीला फूल ज़्यादा अर्पण होता है। तो मैं गेंदे के फूल की मंगाती हूँ। मैं सबसे लास्ट वाले दिन गुलाब के फूल की माला मंगाती हूँ, और बाकी सब दिन मैं गेंदे के फूल की माला ही मंगाती हूँ, क्योंकि उनको पीला फूल ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो मैं यही मंगाती हूँ। और दूर्वा घास मैंने यहाँ चढ़ा दी और मैंने फूल भी रख दिए हैं। और जो है थोड़े से गुलाब के फूल के पत्ते आते हैं, वो मैंने उनके ऊपर न्यौछावर कर दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए मैं पूजा करती हूँ सुबह सुबह। और जो है खूब अच्छे से उनका जो है थोड़ा सा भजन वगैरह करती हूँ और थोड़ा सा मंत्र वगैरह बोलती हूँ, ताकि जो है उनकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। और हर साल गणपति बप्पा हमारे घर आते रहें, ताकि जो है उनकी हम पे कृपा दृष्टि बने रहे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो यहाँ मैंने लगा दिया है उनको टीका। और रिद्धि सिद्धि का टीका मैंने देखो पीछे की तरफ लगाया हुआ है दीवार पर, तो वो रेड कपड़ा है। और यहाँ मैंने थोड़े से अक्षर डाल दिए, यानी कि जो साबुत वाले चावल होते हैं उनको अक्षर वो डाल दिया। और रिद्धि सिद्धि मैंने वहाँ पर बना के रखी हुई हैं और छोटे गणपति बना के रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैं डेली पूजा करती हूँ, सुबह भी और शाम भी। और यहाँ पे मैं उनकी धूप बत्ती कर दूँगी। तो मैंने देखिए यहाँ चल रही थी बात फैमिलीज़ की, कि फैमिलीज़ मैटर करती है। फैमिली में देखिए हम अकेले नहीं होते हैं। जॉइंट फैमिली में ना आपको हर किसी को देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। तो इस तरीके से लाइफ चलती है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और हमारी चाय ऑलरेडी पहले बन चुकी थी। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ ससुर जी की, जो कि फीकी चाय पीते हैं, क्योंकि उनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो उनकी फीकी चाय बनती है। तो मैं ये उन्हीं के लिए चाय बना रही थी, और बढ़िया करके, क्योंकि वो पीते हैं सिर्फ़ और सिर्फ दूध में पत्ती। तो यहाँ उनकी चाय बन रही है और उसके बाद मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल की सेवा। तो मैंने एक बार पूजा कर ली थी, साफ़ सफाई कर ली थी घर की, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, सब काम मैंने यहाँ पर कर लिया था। और उसके बाद मैंने जो है गणपति बप्पा की सेवा, क्योंकि सबसे पहले जो है देखो प्रथम पूजन जो है गणपति बप्पा का ही होता है। तो मैंने उनकी पूजा की और उसके बाद जो है मैं हस्बैंड को चाय बना के दे दी थी। और फिर मैंने जो है यहाँ पर ससुर जी के लिए चाय बनाई। अब आप देखिए हमारे घर में मेल पर्सन है 5। अब 5 में सिर्फ़ और सिर्फ मैं अकेली हूँ, जो मैं सबको देखती हूँ, सबका खाना बनाती हूँ, सबके लिए सब कुछ करती हूँ। तो अब अगर ऐसे में मैं ये सोचूँगी मैं घर चेंज कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और उसके लिए हमारा अभी बच्चे की पढ़ाई भी रुकती है, वो भी हमें कंप्लीट करानी है, उसके बाद हम घर चेंज करेंगे। यहाँ मैंने की लड्डू गोपाल की सेवा, मैंने उनको नहला धुला दिया था और उसके बाद मैंने उनको लगाया भोग। आज मैंने उनको दूध का भोग लगाया था, तो दूध गर्म करके रखे। तो यहाँ मैंने उनको पिलाया पानी, क्योंकि सुबह सुबह दूध या पानी ज़रूर पिलाना होता है उनको, क्योंकि रात भर के वो बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे करके उनको भोग लगाया। इनकी सेवा मेरी सुबह शाम दोनों टाइम होती है। तो इस तरीके से मैं अपना सुबह का जो है रूटीन रखती हूँ पूजा पाठ का। अब मैं यहाँ कर रही हूँ बड़े बेटे के लिए नाश्ता तैयार। अब आप देखिएगी कितने काम है मेरे घर में, क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है। अभी मैंने सुबह हस्बैंड को दिया नाश्ता, और फिर ससुर जी के लिए चाय बनाई, और जो है अब मैं बड़े बेटे के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ मैं उसके लिए जो है तैयार कर रही हूँ मक्खन ब्रेड और चाय, क्योंकि वो क्लास गया हुआ था, तो उसको जो है थोड़ा हैवी नाश्ता चाहिए, क्योंकि भूख लग जाती है। बच्चा 2 ढाई घंटे पढ़ के आता है सुबह सुबह, तो उसको हैवी नाश्ता चाहिए होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने मक्खन ब्रेड और चाय दी। वो दूध सुबह सुबह नहीं लेता है, तो यहाँ मैंने अपने लिए भी चाय डाली। हम दोनों साथ में ही सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, और उसके लिए भी। तो हम दोनों ने बैठ के यहाँ पर नाश्ता किया, और उसके बाद हमने अपने काम को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया। उसके बाद मैंने की खाने की तैयारी।
आज मैंने खाने में बनाया था घिए के कोफ्ते। तो ये एक छोटा सा घिया पड़ा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए, और डेली घिया तोरी टिंडा खा खा के सब बोर हो गए थे। तो ये छोटा सा घिया मेरे पास रखा हुआ था फ्रिज के अंदर। फिर मैंने सोचा चलो आज इसी को काम में ले लेते हैं। तो मैंने आज यहाँ पर घिए के कोफ्ते बनाए थे खाने में, दोपहर के खाने में। और जो है सब ने खाए, क्योंकि डेली आलू और दाल भी खाते हैं ना, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाता है ना, तो इजीली सब आराम से खा लेते हैं उसको। तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, बेसन वगैरह डाल के। मैं कोई उसमें मलाई या कुछ ऐसा नहीं डालती हूँ। मलाई कोफ्ता एक अलग चीज़ होती है, और सिंपल घी की पकोड़े बना के सब्ज़ी बनाना एक अलग चीज़ होती है। दोनों का टेस्ट भी अलग होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। यहाँ मैंने घिया जो है घिस लिया है, और उसमें मैंने थोड़े से प्याज काट लिए थे, और जो है बेसन डाल दूँगी, हरी मिर्ची और सूखे मसाले। इस तरीके से मैंने आज जो है इसको बनाया। और ये हमारी जो है ना मंदिर की लाइट है ना, वो इस तरीके से लाइट ऑन ऑफ होती रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो में लाइट थोड़ा सा बेकार आती है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो में झलक लगती रहती है। तो यहाँ हमारी जो है दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जो है ये सोचिए कि फ़ीमेल्स को बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर एक चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करना है। तो लेकिन हाँ, मेरे को एक चीज़ का ये रहता है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो वो मैं मना कर देती हूँ, चाहे वो खाना बनाने के अंदर हो या किसी और चीज़ के लिए हो, तो मैं मना कर देती हूँ। ऊपर से जो है थोड़ा सपोर्ट मुझे है हस्बैंड का अच्छा खासा, तो मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो फ़ौरन उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं हैंडल कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम है हमें निकालना है इस एक कमरे के अंदर, कोई बात नहीं। देखो लाइफ ऐसे ही चलती है, हर चीज़ का एक समय होता है, जब समय आता है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने बेसन डाल दिया है, और जो है मैं प्याज और टमाटर वगैरह काट के रख लूँगी। मैं सारी तैयारी पहले करके रख लेती हूँ, सब्ज़ी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, और उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर स्पेस कम है। तो ऐसे करके मैं करती रहती हूँ काम। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि मैं ना यहाँ पर इसलिए इजीली रह पाती हूँ, क्योंकि ना मैं अपने जो खुद के जो मेरे शौक़ है ना, उनको भी मैं जो है ना ज़िंदा रखती हूँ। तो मतलब मुझे कुछ पसंद होता है ना, तो मैं वो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ देती हूँ, मैं उनको डेफ़िनेटली करती हूँ। इस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है, मैं उस चीज़ को ज़रूर करती हूँ। चाहे मुझे तेज़ आवाज़ में गाना सुनना हो, या मुझे कोई सीरियल देखना हो, या मुझे कोई इंग्लिश मूवी देखनी हो, लेकिन मैं उन चीज़ों को करती हूँ, मैं उन चीज़ों को छोड़ती नहीं हूँ। तो इससे क्या है, मेरा माइंड फ्रेश रहता है और मैं मोटिवेट रहती हूँ। मैं खुद के फ़ैसले खुद ले पाती हूँ ना, तो इसीलिए ना मैं ईज़िली हैंडल कर लेती हूँ इस एक कमरे में भी। तो कोई इशू नहीं होता, अगर आप खुद खुश हैं ना, तो आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। तो आप भी सिर्फ नौकरी नहीं या घर के काम ही नहीं, उनके अलावा भी उन चीज़ों को समय दें जो आपको खुशी देते हैं। फिर चाहे वो गाना सुनना हो, या गाना गाना हो, या किताबें पढ़ना हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपको लगता है कि जो चीज़ आपको संतुष्ट करती है, और जो आपका अंदर से भावनाएं कंट्रोल करती है, जो आपको खुशी देती है, वो चीज़ करें ही करें। और ना ये एक बेहतर ट्रीटमेंट है स्ट्रेस से बाहर निकलने का। देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम अपने शौक़ को, अपने बिहेवियर को, अपने मूड को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ, बिहेवियर, इन चीज़ों को दर्शाता है। क्योंकि ना खुश रहना बहुत सारी चिंताओं का, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है हमारी लाइफ के अंदर। और हम लोगों का क्या है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी, ऐसी ऐसी चीज़ों को और अपने माइंड में ना जगह दे देते हैं। तो वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करती हैं। आपने अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखा होगा जो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन क्यों और कैसे खुश रहते हैं, कभी आपने सोचा? और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते होंगे। तो दोनों में डिफरेंस है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं ना, तो वो एक टाइम पे जाके किसी बड़ी बीमारी का जो है किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर अंदर घुटते रहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो वो
स्ट्रेस में चले जाते हैं, मानसिक तौर पे वो हो जाते हैं बीमार। तो इसीलिए ज़रूरी है कि खुश रहने की कला को सीख लें। आप किसी के साथ में हैं या अकेले हैं, इससे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि यार देखा जाए तो अकेला इंसान ज़्यादा खुश रहता है। किस लिए? क्योंकि उसके आसपास का ऑरा जो है ना वो उसी का खुद का होता है, जो वो खुद उस चीज़ को पैदा करते हैं। यानी आप नेगेटिविटी अगर आप अपने आसपास पैदा करोगे तो नेगेटिव रहोगे, अगर आप पॉजिटिविटी रखोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। तो वो उसका खुद का एक ऑरा होता है। तो अकेला इंसान ज़्यादा खुश रहता है। ना किसी से कुछ कहना, ना किसी का सुनना, बहुत फ़र्क होता है दोनों में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अकेले हैं या किसी के साथ हैं। आपका खुश रहना आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खुश रहिए, टेंशन को एक साइड रख दीजिए। लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, उनको खुद से हैंडल करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से मैं उनसे बाहर निकल सकती हूँ, और टेंशन से बचिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ बज गए हैं 12। जैसा कि मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि सही 12 बजे मुझे खाना भेजना होता, तो मैंने सबसे पहले 3 रोटियाँ बना के खाना भेजा ससुर जी को, क्योंकि उनकी दवाई का टाइम होता है। सही डिक्टो 12 बजे हुए हैं, और 1 मिनट ऊपर नहीं नीचे नहीं, और उनका 12 बजे खाना पहुँच गया। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन के रेडी हो चुका है। और जो है इसके बाद मैंने जो है अपने दूसरे बेटे को नाश्ता दिया, क्योंकि वो लेट उठा था, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, उसके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है। तो इसलिए उसका खाना मैंने उसका जो है सॉरी नाश्ता मैंने बाद में दिया उसको, क्योंकि वो लेट उठा था। फ्रेंड्स देखिए, आप सोचिए कि अब मेरे घर में 5 पर्सन है मेल। अब मैंने सबके लिए अलग अलग, सुबह से अब आप देख रहे हैं मेरे काम का रूटीन कि मैं सबको अलग अलग टाइम पे नाश्ता दे रही हूँ, किसी को खाना दे रही हूँ, कब अपना पूजा पाठ भी कर रही हूँ। तो इतने काम मैं सुबह से अकेले ही मैनेज कर रही हूँ। कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई मेड नहीं है, कोई फीमेल नहीं है मेरे अलावा घर के अंदर। तो यहाँ मैं बेटे के लिए घी ब्रेड सेक रही हूँ। वो मक्खन नहीं खाता है, तो उसके लिए घी ब्रेड, एक बेटे के लिए मक्खन ब्रेड, किसी के लिए दूध में पत्ती, और किसी के लिए खाना, किसी के लिए अलग नाश्ता, और मेरे लड्डू गोपाल की सेवा, और मेरे जो है गणपति बप्पा की भी सेवा, और उसके बाद दोपहर का खाना, और फिर बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, ऑल टोटल काम। तो अब आप देखिए कि इतने सारे काम किस तरीके से मैं हैंडल कर पाती हूँ, कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि वो एक काम जो है मेरा कितनी देर में मेरा कंप्लीट होगा। अगर मैं 11 बजे भी खाना बनाने बैठती हूँ तो उस 1 घंटे के अंदर मैं कंप्लीटली खाना रेडी करके 12 बजे मैं नीचे पहुँचा देती हूँ, ताकि उनको बिल्कुल भी लेट ना हो। तो ये होता है, देखो हम अगर एक लिस्ट रेडी करते हैं ना अपने काम की, तो हमारा काम पेंडिंग नहीं पड़ा रहता, और बहुत इजीली काम कवर हो जाता है हमारा, और हमारे पास समय भी बच जाता है। जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें मैं अपने लिए समय निकालती हूँ, यानी यूट्यूब का जो भी मेरा काम होता है वो मैं करती हूँ। तो यहाँ मैंने बेटे के लिए घी ब्रेड और दूध गर्म करके दिया था उसको नाश्ते में, और उसके बाद मैंने अपना जो है सीधा शाम के समय रिकॉर्डिंग की। तो यहाँ मैंने सीधा जो है शाम की रिकॉर्डिंग की है। यहाँ हमारा खाना देखिए बन चुका है। तो खाने में मैंने देखिए यहाँ पर दूध उबालने रख दिया है। यहाँ बनाई थी काली वाली मसूर की दाल, और एक तरफ ये हमारे लिए दूध उबल रहा था, और ये ससुर जी के लिए उबला था, जो कि दूध उनका लगा था, जो कि उनके खाने में डेली दूध होता है शाम के समय, और दोपहर में फल फ्रूट होते हैं। तो ये अलग से उबाला था। और यहाँ हमारे बॉयल चावल बने थे, और उनके लिए मैंने बनाई थी 4 रोटी, और हम सब दाल चावल खाने वाले थे। और दोपहर में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी थोड़ी बहुत वो भी रखी हुई थी, और मेरी जो है शाम की पूजा पाठ भी मैंने कर ली थी। तो देखिए इस तरीके से मैं अपने काम को हैंडल करती हूँ। और तकरीबन यहाँ पर बजे हुए हैं 7:30, और सही 7:30 बजे तक मेरा ऑल टोटल काम ख़त्म है। खाना बन चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है, जिसमें कि मैं दोपहर में मंदिर भी गई थी, वो मैंने इस व्लॉग में नहीं डाला है, और बारिश आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरा कल के व्लॉग में आएगा। तो फ्रेंड्स, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ मेरी शाम की पूजा हो रही है, और शाम की आरती जो कि गणपति बप्पा की हमने जो है शाम को अपने 7:30 बजे से पहले जो है हमने अपना पूजा पाठ कर लिया था। लेकिन जो है वे मैंने सबसे लास्ट में लगाया। हम सही 7 बजे अपनी पूजा भी कर लेते हैं, और क्योंकि जब मैं बिज़ी होती हूँ किचन में तो बच्चे पूजा पाठ कर देते हैं। तो यहाँ मैंने भोग लगाया, देखिए जो है अपने गणपति बप्पा को मोदक का, और जो है ये मैं चॉकलेट वाले मोदक लेके आई थी उनके लिए।
तो इस तरीके से मैं सेवा करती हूँ और बप्पा की कृपा ऐसे ही बनी रहे आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, और हर साल ऐसे ही आते रहें, वो हमारे घर में ऐसे ही विराजमान रहें और हर किसी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आज तो मैंने थोड़ा सा बप्पा के पास बैठ के थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा मंत्र वगैरह बोला और पूरी कंप्लीटली आरती की। और जो है बहुत अच्छे से मतलब बैठ के बहुत सुकून मिला उनके पास बैठ के। 11 दिन घर के अंदर बहुत रौनक रहती है, सुबह शाम आरती होना, भजन चलना, बहुत अच्छा लगता है। तो आज बप्पा से बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ उनको धन्यवाद भी दिया। इसी तरीके से जो है वो आते रहे हर साल, जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं उनकी जो है सेवा करती रहूँगी और उनको अपने घर पे लाती रहूँगी ऐसे ही। तो आप लोग हमारे व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, एंड तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बप्पा की कृपा रही तो चैनल मोनेटाइज जल्दी ही हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे व्लॉग आते रहेंगे नए नए, कुछ एक मोटिवेशनल, कुछ एक डेली रूटीन के। और आप लोग ऐसे ही अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले व्लॉग में और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। जो हम कल आज जो हम मंदिर गए थे वो हमारा कल के व्लॉग में आएगा, क्योंकि ये व्लॉग ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें पूजा पाठ का काफ़ी सारा है। मेरा जो पूजा पाठ का होता है मैं उसमें से कुछ भी कट नहीं करती हूँ, मैं पूरा रखती हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया।